नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। जिस अमेरिका से कभी राहुल गांधी भारत में लोकतंत्र बचाने की गुहार लगाते नजर आते थे, वो उम्मीदें अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद चकनाचूर होती नजर आ रही। जिस भारतीय चुनाव आयोग पर विपक्ष लगातार हमले करता रहा, वोट चोरी के आरोप लगाता रहा, ईवीएम पर सवाल खड़े करता रहा, वोटर आईडी को लेकर भी कई बार मुख्य चुनाव आयुक्त को निशाना बनाता रहा, उसी भारतीय चुनावी सिस्टम का अमेरिका में डंका बज रहा है। जी हां, भारत की चुनाव प्रणाली को कटघरे में खड़े करने वाले और देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी करने वाले लोगों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आईना दिखा दिया है। लेकिन अब ये इस बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि इसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह दें कि भाई भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, तो फिर इस बयान को विपक्ष बहुत बढ़ चढ़कर उठाता और कहता है हाँ क्यों नहीं है भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी। सही तो कह रहे हैं। तो क्या विपक्ष इस बात को भी एंडोर्स करेगा कि डोनाल्ड ट्रंप सही कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि अमेरिका को भारत से सीखना चाहिए। इतना ही उन्होंने अपने बयान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का भी जिक्र किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का हवाला देते हुए अमेरिका में हर वोटर के लिए फोटो आईडी कार्ड अनिवार्य करने की मांग की। ट्रंप ने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने उनके प्रशासन से पूछा था कि अमेरिका में बिना वैध फोटो आईडी के चुनाव कैसे कराए जाते हैं। उन्होंने इस बयान का इस्तेमाल सेव अमेरिका एक्ट को पास कराने के लिए समर्थन जुटाने के मकसद से किया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि हाल के भारतीय आम चुनाव में 1% से भी कम वोटरों ने पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल किया था। उन्होंने बताया कि भारत में हर वोटर के पास वैध फोटो आईडी कार्ड मौजूद था। अब राहुल गांधी जी अमेरिका के चक्कर काटकर भारत के में लोकतंत्र के खतरे का रोना रोते हैं। आज उसी अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के चुनावी सिस्टम को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मॉडल बता रहे हैं। जिस मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा है, उन्हीं का लोहा व्हाइट हाउस मान रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने माना कि भारत में 100% फोटो आईडी कार्ड और पारदर्शी व्यवस्था की वजह से चुनाव निष्पक्ष होते हैं। जब दुनिया भारत के सिस्टम की मुरीद हो रही है तो विपक्ष को दिक्कत क्या है? और क्या विपक्ष अग्री करेगा कि भारत का इलेक्टोरल सिस्टम मजबूत है, दुरुस्त है? क्या देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का नैरेटिव खत्म होगा? क्या विपक्ष अब मुद्दे की राजनीति पर आएगा? बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। अनंत अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी विक्रम लोहिया, प्रवक्ता कांग्रेस संजीव कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल विक्रम लोहिया जी से। विक्रम जी, अब तो आप मानेंगे, आप लोग ट्रंप की हर बात मानते हैं, तो इस बात को भी मानेंगे कि भाई भारत का इलेक्टोरल सिस्टम जो है बहुत मजबूत है, जिसकी तारीफ खुद राष्ट्रपति कर रहे हैं। देखिए भाई जी, आप बड़े विवेक भाई बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे से ज्यादा आप भी भली भांति जानते हैं हमारे देश के तमाम सिस्टम को। मैं अपने देश के सिस्टम को कहूंगा कि मेरे देश का सिस्टम बेहतरीन है। मेरा देश बहुत मजबूत देश है। मैं भारत देश में जन्मा हूं, मैं गर्व महसूस करता हूं। लेकिन हम किसी के कहने पे चलें, हिंदुस्तान का तमाम नागरिक अपनी बात को अपने देश के अंदर हो रही हर चीज को देखता है, समझता है, डिसीजन लेता है और अपनी बात को रखता है। आज हम अगर एक बात बताइए, पारदर्शिता नाम की एक चीज होती है जिसपे तमाम व्यक्ति उम्मीद करता है कि हर चीज में पारदर्शिता होनी चाहिए। ट्रंप साहब ने तो यह भी कहा था कि मेरा भारत जो है, मेरे भारत को नर्क बताया था। अभी इसी साल की बात है, उसने भारत देश को नर्क बताया था। तो मैं कहूं कि मेरे देश के अंदर इलेक्शन कमीशन बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। तो इलेक्शन कमिश्नर साहब अपने सीने पे मेडल लगवाएं, आगे बढ़े, सरकार उनके सीने पे मेडल लगाए, उन्हें आगे प्रमोशन दे, उन्हें आगे राज्यसभा में ले जाए, उन्हें जो मर्जी करे। मुझे अपने देश की बात करनी है, अपने देश के नौजवानों की बात करनी है। आज जो उस घटनाक्रम इस देश में घट रहा है उस पे चिंता व्यक्त करनी है मुझे। अगर अमेरिका कहता है कि हमारा भारत का चुनावी प्रक्रिया बहुत अच्छी है, तो ईवीएम अपने देश में चालू कर दे, वोटर आईडी कार्ड फोटो के साथ साथ ईवीएम भी चालू करे, क्योंकि ईवीएम तो उन्होंने ही बनाई थी और हमारे देश में वो ईवीएम बैन हो गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूं विवेक भाई कि बहुत गंभीर
बहुत गंभीर बात विक्रम है। भाई, वो एंडोर्स जी। करते हैं ना वो बयान, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भाई इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, तो आप लोगों ने उस बयान को एंडोर्स किया था, उस बयान को कहा था कि हाँ ठीक कह रहे हैं वो, तो क्या इस बात को भी नहीं, आप मान, मैं नहीं, उसी संदर्भ में पूछ रहा आप हूं। कभी विवेक भाई आप ये नहीं कह सकते कि हमने ये कहा था कि इकोनॉमी डेड है, वो सही कह रहा है। हमने ये नहीं कहा, हमने कहा जो सरकार दावे करती है अपने दावों पे सरकार खरी नहीं उतरती। सरकार जो दावे करती है, जो सरकार सपने दिखाती है, उन सपनों को पूरा नहीं करती, साकार नहीं करती। मेरे देखिए सुनिए, मैं इस बात से कतई भी डिनाई नहीं करूंगा कि कोई सरकार काम नहीं करती। सरकार को चुना जाता है काम करने के लिए। कोई सरकार 100% काम नहीं कर पाती, कोई 80% करती है, कोई 50% करती है, कोई बहुत ही कम करती है। जैसे पिछले 12 सालों के अंदर कुछ काम जरूर हुए होंगे, लेकिन जो सपने दिखाए गए थे, उन सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। अब रही बात अगर डोनाल्ड ट्रंप कल राहुल गांधी जी की तारीफ ठीक है, कर दें, मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। मेरा मानना यह है कि संवैधानिक संस्थाओं को लेकर जो बातचीत लगातार एक बहुत लंबे समय से, मुझे लगता है एक दशक से ये डिबेट चल रही है कि भाई इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, इलेक्शन कमीशन किसी एक पार्टी के पक्ष में काम करता है, इलेक्शन कमीशन का जो ईवीएम है वो हैक्ड है, बहुत सारी चीजें ऐसी नैरेटिव है। क्या वो उस पर फुल स्टॉप आ जाएगा? अनंत अमित जी, आपका क्या मानना है इस पर? मैं विक्रम जी वापस लौट रहा हूं, सारे मेहमानों से रिएक्शन लेके फिर मैं आता हूं। अनंत अमित जी। दीपक जी, सर्वप्रथम आपको, सभी पैनलिस्ट को, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए विवेक जी, विपक्ष जिस तरीके से चुनाव हारने के बाद भारत की चुनावी प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठाता रहा, लेकिन आज दुनिया में भारत की चुनाव व्यवस्था को देखकर जिस तरीके से लोगों ने सीख ली है, यह बताता है कि भारत की चुनाव प्रक्रिया कितनी मजबूत है। बिहार में 2025 में चुनाव हुए थे विवेक जी। 2025 में लगभग 22 देश के 38 अंतरराष्ट्रीय लोगों ने आकर बिहार के चुनाव को देखा, भारत के चुनाव को देखा और इस चुनाव प्रक्रिया से सीखने का कोशिश किया। उसके बाद इसी वर्ष 2026 में असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव होते हैं, पौंडीचेरी में चुनाव होते हैं। लगभग 38 देशों से लोग आते हैं, 70 प्रतिनिधि आते हैं और पूरे देश के लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया को देखते हैं और समझते हैं। और जिस तरीके से कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के वोटर आईडी व्यवस्था को अमेरिका चुनाव सुधार की बहस के उदाहरण के तौर पर साबित करेगा, पेश करेगा, तो यह बताता है कि भारत की चुनाव प्रक्रिया कितनी मजबूत है और कितनी पारदर्शिता है, यह ट्रंप जी कह रहे हैं। लेकिन अभी कांग्रेस के मित्र ने एक बातें कही, लेकिन कांग्रेस के मित्र ने यह नहीं कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब यही ट्रंप ये कहते हैं घोषणा, तो बार बार सारे मंचों पर यही कांग्रेस ये कहती ट्रंप के कहने पे, ट्रंप के कहने पे। अरे आज जो ट्रंप कहा उसको भी मान लो, लेकिन आपको तो मानना नहीं है। आपको अनंत भाई विदेश के मंच पे भारत के लोकतंत्र की आलोचना करनी है, तो फिर तो एप्स्टीन के बारे में भी मान लेना चाहिए। भाई एप्स्टीन में महात्मा गांधी का भी नाम है, आपको पता है? नहीं, वो तो नाम होने से नहीं होता है, महात्मा गांधी जी का भी नाम है उसमें। आपका अपना मुंह है, राहुल आप गांधी उसमें जी का भी नाम अम्बेडकर जी है, को भी जोड़ दो, जिस मर्जी को जोड़ दो। श्रीमती सोनिया गांधी जी का भी नाम है, सरदार पटेल जी को भी जोड़ दो, आपका अपना मुंह है, जिस मर्जी को जोड़ दो, वो तो आपका मुंह है। लेकिन हमारे देश के कहने से नहीं होगा ना, हमारे देश के सिटिंग प्रधानमंत्री का जिक्र है, तो आप उसको भी तो सच मान लो। तो देखिए मेरी बात सुनिए, तो भाई आप जो है देश की जनता को गुमराह करना बंद कर दो और स्वीकार करो। महात्मा गांधी जी का भी नाम है, राहुल गांधी जी का नाम है, सोनिया गांधी जी का नाम है। अगर सोनिया गांधी कोई निकम्मी सरकार है, ठीक है, एक एक करके मैं सारे मेहमानों का रुख कर लूं, एक एक करके। भाई क्या ये रोना बंद हो जाएगा? संजीव कौशिक जी। विवेक भाई, यदि ट्रंप साहब को यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था अच्छी लगती है तो इसमें गर्व करने वाली बात है, इसमें बुरा क्या है? अच्छा लग रहा है तो वो तारीफ कर रहे हैं, तो और चीजें भी सीख लेनी चाहिए उनको। ज्ञानेश कुमार को बुलाना भी चाहिए, उनसे अपने क्लास भी लेना चाहिए, फिर एसआईआर भी कराना चाहिए उनको। फिर 27 लाख लोगों के जब नाम कटेंगे तो ट्रंप के सर पे जो बचे हुए हैं वो भी लोग नोचेंगे। पता तो चले ना, जब पूरे सिस्टम को यदि आप पसंद करते हैं तो सबको पसंद कीजिए। उन्होंने कह दिया, वो कोई सर्टिफिकेट दे रहे हैं क्या? वो जो कह दिए वो हम बात मान लिए। हमारे यहाँ की लोकतंत्र है, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ किस तरह की लोकतांत्रिक पद्धति है, किस परिस्थिति में, और इलेक्शन कमीशन कितना निर्वीक होकर क्या सचमुच में वो बगैर बास हुए इलेक्शन करा रहा है, वो तो हम झेल रहे हैं ना, हम देख रहे हैं ना। बंगाल के चुनाव की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आए, कहाँ कहाँ के लोग आए, किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने वहां काम किया।
और इलेक्शन कमीशन ने काम ही नहीं किया, सत्ता बदलते उस इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष को क्या बना के बैठा दिया गया बंगाल में, मुख्य सचिव बना के बैठा दिया गया। तो ये सारी चीजें समझनी होगी ना, ये भी तो सच है। ये भी ट्रंप को पता नहीं होगा कि जो इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र रूप से काम कर रहा था उसको कौन सी जिम्मेदारी दी गई जीतने के बाद। दुनिया तो के ये सबसे सारी ताकतवर चीजें राष्ट्रपति को ट्रंप किस साहब बात को की जानकारी नहीं होगी, जिसके पास CIA जैसा खुफिया एजेंसी जिनके पास हो, उनको किस बात की जानकारी नहीं हुई। वो तो ये भी बताते हैं कि भाई टर्की में जो इलेक्शंस होते हैं और एक होते हैं, तो वह उनके प्रधानमंत्री को बगल में एर्दोआन को बिठा के कहते हैं कि भाई इनसे पूछिए इलेक्शन कैसे रिग किया जाता है, इनसे बेहतरीन कोई बता नहीं सकता। भाई उनके पास इंफॉर्मेशन तो सब सारे हैं ही, पूरा सोशल मीडिया अमेरिका से ऑपरेट हो रहा है। विवेक भाई, तो फिर तो होना यह भी चाहिए था कि सब, जब CIA उनके पास है और सारी जानकारी उनके पास है, तो कान के कनपट्टी से छूती हुई जब गोली चली जाती है और बैठ करके घुटनों के बल उनको भागना पड़ता है, तो जानकारी तो इसकी भी होनी चाहिए, सबसे खुफिया एजेंसी उनके पास है। तो ये क्लीन चिट दे देना, वो हमें दे दें और हम उन्हें दे दें, वो उनके यहाँ की लोकतांत्रिक पद्धति है। मैंने कहा कि यदि उनको कुछ अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब समग्र रूप से यहाँ के कारगुजारियों को देखेंगे, जब यहाँ के इलेक्शन कमीशन को काम करते हुए और सरकार के द्वारा पुरस्कृत होते हुए देखेंगे, तब उनको ये बात समझ में आएगी। क्या संजय राणा जी ऐसा ही है क्या? TN सेशन, MS गिल TN सेशन को देखा होगा उन्होंने, जाना होगा। नहीं, अनंत अभी एक से आ रहा संजय राणा जी। विवेक जी, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू फेलो पैनल। देखिए, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की अगर तारीफ करता तो तारीफ ही काबिल है। नो डाउट, जिस तरह से अपने देश में चुनाव प्रणाली है, जिस तरह से सिस्टम है, इतना बड़े पॉपुलेशन में चुनाव को मैनेज किया था, वो तारीफ ही काबिल है। नो डाउट, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिस तरह का काम कर सके। और पिछले 10-12 सालों में चीजों में बहुत सारे बदलाव भी हुए। पहले हमने देखा था कि इलेक्शन कमीशन बनते थे, कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे दिया था, कभी उनको राज्यसभा भेज दिया था, कभी आपको याद होगा मंत्री बना दिया था। कुछ को तो अपने जेब से निकाल करके बोलते थे इधर आओ हम तुमको बना देते हैं इलेक्शन कमीशन। तुमको ऐसा होता था, वो भी इलेक्शन देखे हैं, जब पेटियां लेके भाग जाते थे। हम इलेक्शन वो भी देखे हैं, जब कोई जीत रहा था तो नेहरू जी ने डब्बा ही बदलवा दिया। संजय भाई, हम तो इलेक्शन वो भी देखे हैं जहाँ पे संजय भाई भैया आप पे सरकार बैन लग जाता और आप बोलते नहीं अब तो कानून बदल देंगे क्योंकि हमारे ऊपर बैन लगा। समझ करके बात करनी चाहिए। आप अपने देश की बुराई नहीं कर रहे हैं, चाहे वैसे ही पुरानी बात सरकार करते तो विपक्षी की भावना बुराई आप देश की कर रहे हैं, आप तोड़ मरोड़ के चीजों के साथ गलत काम किए, अपने हिसाब से काम किए, अपनी चीजों को बपोती समझे। मतलब नेवल शिप होता है उसमें पिकनिक मनाने चले जाते थे। तो जो जैसा होता है उस तरह की भावना रखता है। सबसे खुशी की बात है, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात नहीं सुनेंगे, हिडेनबर्ग की बात सुनते थे, पेगासस सुनते थे, इकोनॉमी की बात सुन रहे थे जो अभी आपने बताया, कुछ दिन पहले ट्रेड की बात हो रही उस पर सब सुनते हैं। अगर इंडिया की तारीफ हो जाए तो वो नहीं सुनते, इंडिया की बुराई हो जाए तो सुनते। प्रधानमंत्री जी ने मतलब लाल किले से एक शब्द कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गपगप, हाँ, दिमागी नक्सल। ये शब्द मुझे आज समझ में आया, उस दिन बहुत सोच रहा था ये दिमागी नक्सल कैसे होते हैं। तो दिमागी नक्सल ऐसे ही होते हैं जैसे आज के लोग हैं, अपने देश में अपनी बुराई, अपने चीजों को खामियां ढूंढते हैं। अगर बाहर वाला को तारीफ कर देता, हाय अम्मा। आप विक्रम लोहिया जी को दिमागी नक्सल कैसे कह सकते हैं? आपत्ति है मेरी इस पर संजय राणा जी। आप अपने को पैनलिस्ट को दिमागी नक्सल कह देंगे? दिमागी नक्सल हमने किसी को नाम लिया है, हमने बोला जो अपने देश को तोड़ता हो, जो देश के विरुद्ध सोचता हो, जो देश को खंडित करने की बात करता हो, जो बोलता हो कि ये देश ही नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो उस व्यक्ति को दिमागी नक्सली कहा जाता है। आप बताइए परिभाषा। आप गलत बात कोशिश करते हैं पढ़ने लिखने। ठीक है, विक्रम लोहिया जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। विक्रम लोहिया जी, और एक 30 सेकंड में खत्म करना। अच्छा, पूरा कर लीजिए, पहले पूरा कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। 10 सेकंड। पहला देश है जहां पे राजमाता वंदे मातरम को बुरा बोल रही है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है आके बोल दे, बोलो हम तो करवा रहे थे। ये पहला देश है। गाली खाने के बाद इसके साथ मेरे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं भारत देश में पैदा होने में शर्म आती है। ऐसे लोगों को भी दिमागी नक्सल कहा जा सकता है क्या संजय भाई? ऐसे व्यक्ति को भी दिमागी नक्सल कहा जा सकता है क्या, जो ये कहता था भारत देश में जन्म लेने में शर्म आती है, शर्म आती थी भारत देश में जन्म लेने में? ऐसे लोगों को भी कह सकते हैं क्या? बताइए। मैंने आपसे एक सवाल किया, ऐसे व्यक्ति को भी दिमागी नक्सल कह सकते हैं? अगर वो बोलेंगे तो भी बोल देते हैं। देखिए विवेक भाई, छोड़ दीजिए चरण चमुका करने की बातें छोड़ दीजिए, ये आप छोड़ दीजिए। स्टीवन ने बोला था, ना कि डोनाल्ड ट्रंप में। समस्या क्या है कि हमारे मित्रों को
मोदी फेविया हो गया। अरे भाई मोदी जी से विरोध करो। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।